नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? In worksheet number 39, we'll revise integers and we'll discuss division of integers once again. This chapter you have studied in class 6, but most of you might have some problems regarding all these questions. So we'll revise all these things once again. So आप इसको ध्यान दीजिए, आप भी इसको देख सकते हो और क्लास 6 के आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है. और ये अगर आपने अभी नहीं सीखा तो आपको आगे वाली सब क्लासेस में दिक्कत आएगी. बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीजर्स में कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन होता है और क्या डिवीजन होता है. क्लियर? शुरू करें. इंटीजर्स आपके ये नंबर्स होते हैं सब, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स. दोज नंबर्स विच लाई ऑन नंबर लाइन आर इंटीजर्स. इसको कभी हम जेड से दिखाते हैं और कभी हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स की आज हम डिविजन्स की बात करेंगे. डिवीजन इज एक्चुअली द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन डिवीजन होता है. जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है. मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट देखिए आप. जैसे ये 2 मल्टीप्लाई -6 इज -12. 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हो तो -12 आता है ना. ये है आपकी एक स्टेटमेंट. दिखाई दे रहा है? क्लीन है ना. अब देखो यहाँ पर, अगर आप 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हो तो -12 आता है. इसको मैं डिवीजन स्टेटमेंट में कैसे लिख सकती हूँ, ये आप देखोगे क्लास 3 के जो आपके ब्रदर सिस्टर है ना, उनकी कॉपीज़ में एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट को डिवीजन स्टेटमेंट में चेंज कीजिए. क्लास 3 का क्वेश्चन होता है. ये क्वेश्चन दिया होता है, बच्चे इसको अपने आप लिखते हैं. तो देखो वो क्या होता है. अब आप इसको डिवीजन स्टेटमेंट बनाओगे तो -12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. -12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. इसी तरह -12 को 2 से डिवाइड करोगे तो -6 आएगा. -12 को 2 से डिवाइड करोगे तो -6. ठीक है. यानी -12 को 6 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा. -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा. इसी तरह ये आपकी एक स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट कि -8 को -9 से मल्टीप्लाई करते तो 72. अब डिवीजन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे. 72 डिवाइडेड -9 गिव्स -8 एंड 72 डिवाइड -8 गिव्स -9. देखो वही चीज़ लिखी है ना. 72 को -9 से डिवाइड किया, ये 8 आया, -8 आया. 72 को -8 से किया, -9 आया. 4 3 ज़ा 12. 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आएगा. 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आएगा. ठीक है, हो गया क्लियर. अब यहाँ पर आपके पास ABC 1-2 स्टेटमेंट्स हैं. हम ए स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं. ए स्टेटमेंट क्या है. ए स्टेटमेंट सेज दैट इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर. दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर ये माइनस है. ए डिवाइड -b. तो ये आपका इसका आंसर सेम होगा इसी तरीके से जैसे -a डिवाइड b. और यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, 0 से डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है. जैसे ये नंबर देखिए, -8 को -4 से डिवाइड करोगे. अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ है. फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे ए और बी दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये सेम होगा a डिवाइड b के इक्वल. ठीक है. इसमें मैं आपको और थोड़ा इजी ढंग से बता देती हूँ. इस लाइन का मतलब क्या है. देखो मैं अपने क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी कि a को जब -b से डिवाइड कर रहे हैं सेम आंसर आएगा जैसे -a को b से डिवाइड करें, और b यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. तो ये तो समझ आ रहा है ना आपको. a को -b से डिवाइड किया, -a को b से डिवाइड किया, यू गेट द सेम आंसर. ये क्लियर हुआ. ठीक है. इसी तरह जब ये नेगेटिव इंटीजर्स में आए तो ए और बी दोनों माइनस में हो गए, तो यहाँ पर माइनस में हो गए. सो इसका आंसर वही रहेगा जो माइनस को माइनस से काटा, यानी ए और बी को डिवाइड किया, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. दिस इज सेम एज ए डिवाइड बी एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर हो गया. अब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. पिछली बार में आपने कुछ लॉज पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में. अब जैसे ये देखिए, -8 को जब -4 से डिवाइड करते हो और -4 को -8 से डिवाइड करते हो तो दोनों आंसर सेम नहीं होते. -8 को -4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा. माइनस से माइनस कटा, 4 2 ज़ा 8, 2 आंसर आया. अब इसी तरह -4 को जब -8 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, ये 1/2 हुआ. इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर आया 1/2. तो 2 और 1/2 में कितना डिफरेंस है. ये 2 है और ये 1 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तब आया. ठीक है. ये पूरे 2 यूनिट्स हैं, ये 1/2 यानी हाफ है. सो दीज 2 आर नॉट सेम, यानी डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. लास्ट वर्कशीट में आपने करा था कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव करा था. तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि 4 × -3 इज सेम एज 3 × -4, 3 × 4 दोनों नंबर सेम है.
आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है दोनों के आंसर में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करके दिखाया है ना। सो डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब और हायर मैथमेटिक्स में जाता है तो वहाँ कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ एट अ लार्ज डिस्कस होते हैं। ठीक है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट गिव द सेम आंसर। किसी भी इंटीजर को जब -1 से करोगे सेम आंसर नहीं आएगा। कैसे? जैसे -8 को जब आप -1 से कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस से माइनस कटा, 8 आंसर आ गया। ठीक है, और जब आप 8 को -1 से डिवाइड कर रहे हो आपका आंसर आएगा -8। तो आपने जब -8 को -1 से डिवाइड किया आपको 8 मिला, सेम आंसर नहीं मिला -8। और 8 को -1 से करा तो यहाँ 8 नहीं आया, -8 आया। इससे पहले पिछले उसमें क्या था, जब आप 1 से डिवाइड करते हो, आप 8 को 1 से डिवाइड करते हो आपको 8 मिलेगा। 8 को आप -8 को 1 से डिवाइड करते हो -8 मिलेगा। तो सेम आंसर मिल रहा है ना, 8 से 8 आया, लेकिन वो मिल रहा है 1 के साथ, 1 से डिवाइड करने पे। लेकिन जब -1 से डिवाइड करते हो तो सेम आंसर नहीं मिलता। ये आपको ध्यान देना है, ये इंटीजर्स में खास बात है कि 1 से डिवाइड कर रहे हो, 1 की प्रैक्टिस तो आपको है, आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हो कि नो चेंज। लेकिन -1 से करते हो तो चेंज आ गया। -8 को करा तो 8 आ गया, 8 को डिवाइड किया तो -8 आ गया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ थी, आपने एक नई चीज़ सीखी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी लॉ, ये दोनों माइनस में है, सो दिस इज सेम एज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए डिवाइड्स बी। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि ए को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ए आएगा। जैसे अभी बताया ना कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि किसी भी नंबर को आप जब डिवाइड कर रहे हो तो वो सेम नंबर आ रहा है 1 से करने पर। लेकिन जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, 4 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आप कर ही नहीं पाओगे, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है ऐसे, इन्फिनिटी का। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं, हम ऐसे बोल देंगे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिए कि 0 को आप किसी भी नंबर से, जैसे ये है तो ये करना पड़े तो इसका आंसर आ गया 0। 0 डिवाइड ए सम नंबर हो तो आंसर आ गया 0। ठीक है, जैसे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक है, बस ये 0 आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए a/0, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ। देखो, a डिवाइड्स 0 और 0 डिवाइड्स a, इसमें फ़र्क है। इसमें आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, इसमें आप बोलोगे आंसर इज 0। ये फ़र्क है। कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पहले क्वेश्चन ए पार्ट पे बेस्ड है, ये बी पे और ये सी पे। ठीक है, हम इकट्ठा इनको सबको लेते हैं। जैसे -30 डिवाइड 10, -30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आप 0 से 0 काट दो, माइनस सिंबल यहीं रहेगा, तो ये -3 आ जाएगा। या -30 को 10 से डिवाइड किया, माइनस में, जब एक भी नंबर माइनस का हो तो माइनस में आंसर आता है। 50 को -5 से करोगे, 5 10 50। आप ये देखो कि सीधा आप ये देखो कि ये 50 है और ये -5 है। ठीक है, तो 5 10 50। अब एक नंबर भी माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर हुआ -10। अब है -75 डिवाइड 75, तो ऊपर माइनस का सिंबल है, नीचे नहीं है। 75 1 75 और ये माइनस है तो -1। तो आप देख रहे हो कोई भी एक नंबर माइनस है तो माइनस में ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ ये माइनस था, बट एक सिंगल नंबर माइनस है। 24 को जब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 24 आपका पॉजिटिव में है और ये -6 है, तो 6 4 24 काट दो, ये माइनस से ये -4 में आ जाएगा, -4 आंसर। इसी तरह 48 को 16 से कर रहे हैं तो 16 3 48, सो आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, 10 3 30, 5 10 50, 1 पे गया, 6 4 24, 16 3 48। ठीक है, -3। सो हमने देखा सब जगह कोई भी एक नंबर माइनस है तो माइनस में आंसर आया। यहाँ पे दोनों नंबर माइनस है, डिवाइड हो रहा है, ये देखो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आपको ऐसे बताते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 9 4 36। ठीक है, आगे समझ में। अब ऐसे ही ये नंबर सब हम इकट्ठे ले लें, मेरे ख्याल से कर पाओगे ना। माइनस माइनस कैंसिल, 49 को 49 से कर रहे हैं, आंसर आएगा 1। इसी तरह माइनस माइनस कैंसिल, 87 को 1 से कर रहे हो तो 87, माइनस माइनस कैंसिल 87। 64 को 16 से कर रहे हो, 16 4 64। 20 को 10 से कर रहे हो 2। ठीक है, इसी तरह बेस्ड ऑन सी,
-81 को जब 1 से डिवाइड किया जाएगा, अब यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको ऐसे सोचो कि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी एक नंबर माइनस में है तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, तो आंसर आया -81। ऐसे 369 को 1 से कर रहे हैं तो आंसर आएगा 369। 13 को -1 से कर रहे हो तो -13, है ना। ये देखो कैसे, एक बार इसको करके बताती हूँ। जैसे आपने करा 13 को -1 से, तो आपने ऊपर लिखा 13, ये हुआ -1, तो 1 13 से 13 जाएगा। अब नीचे एक भी माइनस है तो इसके हिसाब से ना कोई भी एक नंबर माइनस में हो तो माइनस में आंसर आता है, तो ये -13 आएगा। यहाँ पे 1 से कर रहे थे सो नो चेंज। 0 को 12 से डिवाइड किया, सो किसी 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें 12 से -12 से, आंसर 0 ही आता है। इसमें प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है। 0 के साथ +0 या -0 नहीं लिखा जाता, ठीक है। 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, 2 डिवाइड 0, मैंने आपको क्या बताया था कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। ND मैं लिख देती हूँ उसके लिए, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है ना। इसकी स्पेलिंग ये रही, नॉट डिफाइंड। क्लियर, ये लिखना है आपको। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और है आपके लिए यहाँ पर। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी इज -3। ए को बी से डिवाइड करें -3 आए, ऐसे हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 6 और -2 लिखा, 6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, ऐसे हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। तो आप सारे टेबल देख लो। ये तो हमने कर दिया 6 2 ज़ा। अब हम 3 का टेबल देख लें। 9 डिवाइड -3, 9 को 3 से, 3 3 ज़ा 9, ये आंसर आ गया -3, ठीक है। ऐसे 3 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 होता है, तो 12 को डिवाइड -4, 12 को -4 से डिवाइड करोगे -3 आएगा। इसी तरह हम लिखें 15 को, 15 डिवाइड्स -5, तो आंसर आएगा -3, ठीक है। इसी तरह आप 6 का टेबल ले लीजिए, 18 डिवाइड -6, ये आ गया -3, ठीक है। 7 का टेबल ले लीजिए, 21 डिवाइड 7 3 ज़ा 21 होता है ना, सो माइनस से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। ये सारे आंसर्स आ गए आपके। तो हमने कितने आंसर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5। ऐसे आप अनलिमिटेड बना सकते हो जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपके लिए, मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको पता है महाराष्ट्र में केसेस फिर से इंक्रीज़ हो गए, दिल्ली में अभी 128 130 के आसपास हैं। आप अपना ध्यान रखिए, जो बीमारी है वो भी गई नहीं है, सो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दिल्ली पे उस कंडीशन को नहीं लेके आना है कि फिर लॉकडाउन करना पड़े, सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो और सब टॉपिक्स को अपना अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो कि इतनी मेहनत का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।